जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं रवि टॉपर एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं कि इससे पहले मैं 2 क्लास करा चुका हूं ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी क्लास 1 और ज्योग्राफी क्लास 2। ज्योग्राफी क्लास 2 जो हमने अपलोड की थी वो पार्ट ए और पार्ट बी में अपलोड की थी आपके लिए, जिससे कि आप छोटी वीडियो देखकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। ठीक है बच्चों, और जिस भी प्यारे बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो सभी से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो ज़रूर देखें, तब नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करें। ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस कोई वही सिलेबस नहीं है कि कहीं से लेकर डाटा और ऐसे लिखा दो। ये सिलेबस आपके लिए एक फाउंडेशन बेस चल रहा है, चलेगा, जो मैं आपको करा रहा हूँ ज्योग्राफी का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो थोड़ा ये भी सोचना है कि सिलेबस आपको वो वैसा नहीं है कि जैसे वन डे एग्जाम में आपको मिल जाता देखने के लिए। ये सिलेबस आपको बहुत आगे लेकर जाएगा, और ज़रा चार पाँच क्लास होने दो, तब आप कंपेयर करना कि कैसा डाटा है, कि टॉपर एग्जाम प्लेटफॉर्म पर आपको डाटा कैसा मिलता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं भारत का सामान्य परिचय। और भारत का सामान्य परिचय देखने से पहले मैं आपको 2-3 पॉइंट रिकॉल कराने वाला हूँ इससे पहले वाली क्लास में। ठीक है, तो इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था भारत का अक्षांश विस्तार, भारत का अक्षांश या अक्षांश विस्तार। ठीक है बच्चों, और इससे पहले फिर इसी के साथ मैंने आपको पढ़ाया था भारत का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। ठीक है बच्चों, और इतना सब होने के बाद वो हमने भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार पढ़ा था। लास्ट पॉइंट पढ़ा था हमने, नॉर्थ पॉइंट पढ़ा था और साउथ पॉइंट देखा था हमने, ईस्ट पॉइंट पढ़ा था और वेस्ट पॉइंट देखा था कि इंडिया मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है, मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है, मोस्ट साउथर्न पॉइंट कौन सा है, मोस्ट नॉर्थर्न पॉइंट कौन सा है। ये सभी पॉइंट मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताए थे। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करेंगे भारत का सामान्य परिचय। ठीक है बच्चों, इसे करते हैं रफ। देखो, भारत के सामान्य परिचय से एक कॉन्सेप्ट तो हमारा वो था जो मैंने तुम्हें बताया था कि देशांतरी विस्तार और अक्षांश विस्तार। लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप हम चलने वाले हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे। पहले देखो, एक इंडिया का सामान्य परिचय पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। ठीक है, जिससे कि एक बच्चा समझ सके। जैसे कि हमने सपोज करो ये भारत बनाया, तो भारत के आसपास जितने भी पड़ोसी देश हैं, पहले उन सभी के बारे में हम जानेंगे। जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे हमारी स्थलीय सीमा कितनी लगी हुई है, कितने ऐसे ऐसे देश हैं जिनसे हमारी जलीय सीमा लगी हुई है, कितने देश ऐसे हैं जो हमारे साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं या इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। तो पहले बाहर का पोर्शन हम कंप्लीट करेंगे, बाहर का पोर्शन हम कवर करेंगे, फिर उसके बाद फिर हम भारत के अंदर की चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले एक बाहर का पोर्शन देखेंगे। भारत के सामान्य परिचय में एक टॉपिक चलता है कि भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश। ठीक है बच्चों, भारत का सामान्य परिचय। चलो, सामान्य परिचय से पहले 2-4 पॉइंट मैं आपको लिखाता हूँ, स्टार्टिंग में देखते हैं। इंडिया, और एक तरफ हमने लिखा वर्ल्ड, एक तरफ इंडिया और एक तरफ लिखा हमने वर्ल्ड। ये जो वर्ल्ड है अपने आप में पूरा 100% है। आप मैथ में पढ़ते हो कोई भी चीज़ तो अपने आप में वो 100% होती है। अब इसी 100% के अकॉर्डिंग हम इंडिया में देखेंगे कि इंडिया में जो जनसंख्या है वो पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट है, पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट है, या हम कह देंगे कि जो 100% पूरा वर्ल्ड है, इस 100% में से कितना परसेंट हिस्सा भारत के पास है जनसंख्या का। ठीक है बच्चों, तो हम कहेंगे 17.5%। कितने? 17.5% जनसंख्या भारत के पास है।
इस पूरे 100% में से। ठीक है बच्चों, इसके बाद फर्स्ट पॉइंट तो आपको ये वाला याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है क्षेत्रफल। क्या लिखना है? क्षेत्रफल। अब देखेंगे कि क्षेत्रफल, अगर पूरा क्षेत्रफल मैं 100% मानता हूँ पूरे विश्व का, कितना परसेंट? 100%। तो इस पूरे 100% में से कितना परसेंट क्षेत्रफल भारत के पास है? तो हम लिखेंगे इसमें 2.43%। कितना? 2.43% क्षेत्रफल किसके पास है? भारत के पास है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बने, देखो मैं आपको नोट करके क्वेश्चन लिखवाता हूँ यहाँ से, जो आपको अपने नोट बुक में लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है इसमें कि भारत पूरे विश्व का, या इसे ऐसे नहीं लिखेंगे कि भारत के पास पूरे विश्व में से कितने परसेंट जनसंख्या है। दूसरा क्वेश्चन, भारत क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का कितने परसेंट है। ये दो क्वेश्चन लिखाने हैं आपको। देखो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 17.5%, जो मैंने आपको ऊपर लिखाया था कि अगर पूरे विश्व को 100% मानते हैं और पूरा विश्व 100% में जनसंख्या के अनुसार पूरा 100% है, तो इस 100% में से भारत के पास जो जनसंख्या है वो 17.5% है। ठीक है बच्चों, फिर आगे अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, कि अगर पूरा क्षेत्रफल हम 100% मानते हैं, कितना मानते हैं? पूरा 100%। तो इस 100% में से भारत के पास कितना परसेंट क्षेत्रफल है? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2.43%। दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गए होंगे आपके। क्लियर? यहाँ से चलते हैं थोड़ा आगे। ये सारा डाटा हमें रफ करना पड़ेगा। कितना करते हैं अब हम रफ। अब इसी में देखेंगे, इसी में हमें नोट डाउन करना है रैंकिंग जनसंख्या के अनुसार। रैंकिंग जनसंख्या के अनुसार किसकी रैंकिंग की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों भारत की। ठीक है, तो अब देखो रैंकिंग में कौन से स्थान पर है? फर्स्ट पर कौन है? अपना इंडिया। अपडेट डाटा है इंडिया, फिर चाइना, फिर यूएसए, फिर ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, यूएसए, फिर कौन है बच्चों? ब्राज़ील है, और ठीक है बच्चों। अब देखते हैं कि कौन कौन से बताए मैंने आपको। फर्स्ट पर इंडिया, सेकंड पर कौन है? चाइना, और थर्ड पर कौन है? यूएसए, और फोर्थ रैंकिंग किसके पास है? इंडोनेशिया के पास। ठीक, किसके पास है? इंडोनेशिया। ये जनसंख्या के अनुसार भारत की रैंकिंग है। क्लियर बच्चों? और अब यहाँ पर दूसरी रैंकिंग देखते हैं। अब रैंकिंग देखेंगे, इसमें रैंकिंग देखेंगे एरिया वाइज, किसके अकॉर्डिंग? एरिया के अकॉर्डिंग। और एरिया के अकॉर्डिंग देखेंगे कि फर्स्ट पर कौन है, सेकंड पर कौन है, थर्ड पर कौन है, फोर्थ पर कौन, फिफ्थ पर कौन,
6 पर कौन, 7 पर कौन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर रैंकिंग लिखनी है। फर्स्ट पर कौन है एरिया वाइज में पूरे वर्ल्ड में, तो सबसे बड़ा जो देश है क्षेत्रफल के अनुसार वो आप सभी को पता होगा कौन है, रसिया, फिर कनाडा, और फिर चाइना, और फिर यूएसए, और फिर इसके बाद ब्राज़ील, और ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद अपना इंडिया। कौन है अपना इंडिया। और अगर आगे बात करते हैं 8 पर कौन है, 8 पर है कजाकिस्तान। कौन सा देश है, कजाकिस्तान। ठीक है, लेकिन और मत देखो, इस तरह याद रखो कि अपने इंडिया तक रैंकिंग याद रखनी है हमें। फर्स्ट पर कौन है रसिया, सेकंड पर कौन कनाडा, थर्ड पर कौन चाइना, फोर्थ पर कौन यूएसए, फिफ्थ पर कौन है ब्राज़ील, सिक्स पर ऑस्ट्रेलिया, और 7 पर अपना इंडिया। क्लियर, तो नोट करके क्या लिखना है आपको, जनसंख्या के अनुसार भारत प्रथम स्थान पर है। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत 7वें स्थान पर है। ठीक है बच्चों, जनसंख्या के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है, ये बात चल रही है वर्ल्ड की, ध्यान रखना, इसकी बात चल रही है वर्ल्ड की। तो पूरे वर्ल्ड में जनसंख्या के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है, आप कहोगे प्रथम स्थान पर। और क्षेत्रफल के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है, तो आप कहोगे 7वें स्थान पर। ठीक है बच्चों, कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने जनसंख्या के अनुसार रैंकिंग देखी, और दूसरी रैंकिंग देखी हमने एरिया वाइज। ठीक है, कौन सी रैंकिंग देखी फिर हमने, एरिया वाइज, जो आपको मैंने बताया। फर्स्ट रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए। देखो थर्ड और फोर्थ रैंकिंग को लेकर यहाँ पर डिस्प्यूट चलता रहता है, मतभेद चलता रहता है। अगर आप गूगल सर्च करोगे तो आपको चाइना दिखाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप पीछे का डाटा देखोगे, अगर आप थोड़ा पहले डाटा देखोगे तो यहाँ पर रैंकिंग चेंज है। यहाँ पर रैंकिंग यूएसए थर्ड पर है और चाइना फोर्थ रैंकिंग पर है। ठीक है बच्चों, और प्रेजेंट में जनसंख्या में अगर देखा जाए तो इंडिया फर्स्ट रैंकिंग पर है अब प्रेजेंट में। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर मैं लिखता हूँ कि 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत जनसंख्या के अनुसार कौन से स्थान पर था, तो आपको लगाना फिर कौन से स्थान, सेकंड। प्रेजेंट में तो फर्स्ट पर है, चाइना को प्रेजेंट में पिछाड़ दिया है भारत ने, लेकिन अगर बात करी जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो कौन से स्थान पर है, सेकंड स्थान पर। ठीक है बच्चों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो भारत के सामान्य परिचय में स्टार्टिंग में हमें पढ़ने होते हैं। अब चलते हैं यहाँ से आगे, और आगे समझाने के लिए मुझे करना पड़ेगा रफ, तो आप करते हैं थोड़ा सा रफ बच्चों। अब करते हैं थोड़ा सा रफ। आगे लिखना है फिर नोट करके यहाँ से कि भारत की कुल स्थलीय सीमा, भारत की कुल स्थलीय सीमा, हम इसे रफ कर देते हैं यहाँ से। तो भारत की कुल स्थलीय सीमा तो कितनी लिखनी है आपको, 15,200 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, भारत की
कुल जलीय सीमा, भारत की कुल जलीय सीमा। देखो कुल जलीय सीमा से भी यहाँ पर दो तरीके के क्वेश्चन है, दो तरीके के क्वेश्चन है जलीय सीमा को लेकर। यहाँ पर देखो दो क्वेश्चन कैसे कैसे हैं। यहाँ पर जलीय सीमा की बात चल रही है, अगर मैं कुल की बात करता हूँ कि कुल कितनी है, तो तब लिखना है आपको कितना, जब आपको देखी जाएगी कुल कितनी है तो 7516.6 किलोमीटर। कितना? 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर यह है कैसे? देखो अगर मैं इसमें से यूटी बाहर कर देता हूँ, यूटी का मतलब होता है बच्चों केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। और अगर मैं इसमें केंद्र शासित प्रदेश ऐड नहीं करता हूँ, और वो भी केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, एक तो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, और दूसरा लक्षद्वीप। एक अंडमान निकोबार और एक लक्षद्वीप। यदि मैं ये दो यूटी इसमें ऐड नहीं करूँ, ये दोनों इसमें ऐड नहीं करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इन्हें इसमें ऐड नहीं करता हूँ तो जब कितनी जलीय सीमा रहेगी, तो बच्चों जब जलीय सीमा रहेगी 6100 किलोमीटर। कितना? 6100 किलोमीटर। ये 6100 किलोमीटर 9 राज्यों की जलीय सीमा है। कितने राज्यों की? 9 राज्यों की। क्योंकि अगर हम जलीय सीमा की बात करते हैं तो तटीय राज्य में टोटल 9 राज्य लगे हुए हैं। हमारे तटीय राज्य, तटीय सीमा से कुल 9 राज्य लगे हुए हैं, और उन्हीं 9 राज्यों की अगर हम जलीय सीमा शामिल करते हैं अपनी, तो कितनी है? 6100 किलोमीटर। और यदि इसमें 2 यूनियन टेरिटरीज, 2 केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल कर लेते हैं तो तब कितनी बैठती है? 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर। 4 और 5 टोटल कितने हो जाते हैं? 9। तो 9 राज्य ऐसे हैं, अगर हम उन्हीं की बस जलीय सीमा की बात करते हैं कि कितने राज्य लगे हुए हैं जलीय सीमा से, हम कहेंगे 9। और कितनी लंबी जलीय सीमा लगी हुई है 9 राज्यों की टोटल, तो हम कहेंगे 6100 किलोमीटर। और कुल जलीय सीमा की अगर बात करता है एग्जामिनर, तो कितना लगाना है हमें? 7516.6 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो देखो ये वाला फैक्ट्स अभी एक तरीके से और लिखना है हमें, पहले से थोड़ा रफ करते हैं। अभी जलीय सीमा की तरफ अभी बढ़ते हैं, पहले जलीय सीमा का एक पॉइंट लिखा बता देता हूँ आपको। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या है? गुजरात है। कौन सा राज्य है यहाँ पर? गुजरात। यहाँ पर कौन सा है? महाराष्ट्र। इधर साइड गोवा, और इधर साइड कर्नाटक, और यहाँ पर केरला, और इधर साइड तमिलनाडु, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश, और इधर साइड उड़ीसा, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल। क्या है यहाँ पर? पश्चिम बंगाल है। और इधर साइड ये क्या है? अंडमान एवं निकोबार। अंडमान एवं निकोबार। ठीक है बच्चों, और इधर साइड क्या है? ये है लक्षद्वीप। क्या है ये? लक्षद्वीप। तो देखो अब क्वेश्चन क्या है, अब आपके और माइंड में क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ये है कि कुल जलीय सीमा कितनी है। हमने यहाँ पर लिख रखा है कि कुल जलीय सीमा कितनी है? 7516.6 किलोमीटर।
लेकिन समझो यहाँ पर बात है क्या, नोट डाउन करके लिखना है। अगर नोट डाउन करके लिखना तो देखो, इधर साइड वाले जो राज्य हैं ये वाले, इन्हें कहा जाता है पूर्वी राज्य। क्या कहा जाता है ना, सॉरी, पूर्वी राज्य नहीं, इन्हें कहा जाता है पश्चिमी राज्य, पश्चिमी राज्य। और ब्रेक डाउन लिखना आपको तटीय। इन्हें फिर बोलने का तरीका क्या रहेगा, पश्चिमी तटीय राज्य। ठीक है, पश्चिम, चलो सही करके लिख देता हूँ। इन्हें क्या बोलेंगे हम, इन्हें बोलेंगे पश्चिमी तटीय राज्य। और ये वाले जो स्टेट है, ये वाले, इन्हें कहा जाता है पूर्वी तटीय राज्य। ठीक है, पूर्वी तटीय राज्य क्यों, क्योंकि भाई ये पूर्वी दिशा में है और ये कौन सी दिशा में है, ये पश्चिम दिशा में है। इसलिए जो पूर्व की दिशा की साइड है वो पूर्वी राज्य है, जो पश्चिम दिशा की साइड है वो पश्चिमी राज्य है। तो कुल मिलाकर फर्स्ट नोट तो आपको लिखना है कि पूर्वी तटीय राज्य कितने हैं, पूर्वी तटीय राज्य कितने हैं। दूसरा पॉइंट लिखना है यहाँ पर आपको अब कि पश्चिमी तटीय राज्य कितने हैं। ठीक है, तो पूर्वी तटीय राज्य कितने, देखो गिनो, 1 2 3 4, कितने हैं 4। और पश्चिमी तटीय राज्य कितने हैं, 1 2 3 4 5, कितने हैं 5। तो टोटल तटीय राज्य कितने हैं, तो टोटल तटीय राज्य कितने हैं, अब आप आसानी से बता दोगे। अब टोटल तटीय राज्य लिख दो यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि कुल तटीय राज्य कितने हैं, तो आपको लिखने हैं 9 कैसे, 4 पूर्व की साइड वाले और 5 पश्चिम की साइड वाले, तो टोटल कितने हुए 9 राज्य। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि बच्चों ये बताओ कि ये जो 9 राज्य हैं ये समुद्र से लगे हुए हैं, समुद्र से ये लगे हुए हैं, इस तरीके से ये पानी, ये समुद्र से अपनी सीमा बनाते हैं, समुद्र से ये राज्य लगे हुए हैं। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि बच्चों ये बताओ कि ये जो 9 राज्य हैं ये कितनी लंबी जलीय सीमा बनाते हैं, ये जो राज्य हैं 9 राज्य हैं कितनी लंबी जलीय सीमा बनाते हैं, तो आप कहोगे 6100 किलोमीटर। कितना कितना कहोगे बच्चों, आप कहोगे 6100 किलोमीटर। और यदि यहाँ पर मैं दूसरा क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ इसी में, और अब मैंने आपसे कहा कि भारत की कुल तटीय सीमा बताओ, कुल जलीय सीमा बताओ, जब हम केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को और अंडमान निकोबार को दोनों को ही शामिल कर लेते हैं, तब कितनी है, तो तब बताओगे आप 7516.6 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर फिर एक पॉइंट और ऐड कर लो। ये पॉइंट क्या, 9 राज्यों की कुल जलीय सीमा कितनी है बच्चों, 6100 किलोमीटर। और यदि मैं इसमें 9 + 2 UT ऐड कर देता हूँ, ये कौन कौन से हैं, एक तो लक्षद्वीप है, कौन सा बच्चों, 2 UT में, एक तो लक्षद्वीप है और एक अंडमान और निकोबार है, एक लक्षद्वीप एक अंडमान निकोबार है। यदि इन सभी को इसमें शामिल कर लिया जाता है, इंक्लूड कर लिया जाता है, तो तब जलीय सीमा कितनी बैठती है, 7516.6 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक दिखाई दे रहा है भाई, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ तो बताओ। ठीक है, चलो देखो बच्चों, हमारा क्या चल रहा है, भारत का सामान्य परिचय में क्या पढ़ रहे थे हम, कुल स्थलीय सीमा और कुल जलीय सीमा। अभी स्थलीय सीमा हमने एक साइड रखी, स्थलीय सीमा से पहले मैंने तुम्हें बताया जलीय सीमा। जलीय सीमा में मैंने आपको पढ़ाया पार्ट ए में कि कुल जलीय सीमा कितनी है, 7516.6 कितनी है,
7516.6। अब मुद्दा ये आता है कि 7516.6 आखिरकार हुई तो हुई कैसे। देखो सुनो, भारत का एक मैप ड्रॉ किया, इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, 9 राज्य हमने ड्रॉ किए। ये 9 राज्य समुद्र से लगे हुए हैं। इधर साइड बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, इधर साइड बे ऑफ बंगाल, और इधर साइड अरेबियन सी। ये पूर्व दिशा की साइड है, इसलिए हमने इन्हें कह दिया पूर्वी तटीय राज्य। ये पश्चिम की साइड है, इसलिए हमने इन्हें कह दिया पश्चिमी तटीय राज्य। तो कुल मिलाकर ये है कि पूर्वी तटीय राज्य कितने हैं, 4, और पश्चिमी तटीय राज्य कितने हैं, 9। यदि इन सभी को एक साथ मैं शामिल कर लेता हूँ तो एक साथ शामिल करने के बाद कितने राज्य बैठते हैं, एक साथ शामिल करने के बाद कितने राज्य बैठते हैं, तो वो बैठते हैं टोटल 9 राज्य। कितने राज्य बैठते हैं बच्चों, टोटल 9 राज्य बैठते हैं। और यदि फिर मैं आपसे कहता हूँ कि बच्चों ये बताओ, ये जो हमारे 9 राज्य हैं जो गुजरात से स्टार्ट होते हैं और पश्चिम बंगाल तक जाते हैं, इनकी टोटल जलीय सीमा कितनी है, इनकी टोटल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, ये बताना है। तो आप कितना बताओगे, 6100 किलोमीटर कितनी है। देखो लिखा हुआ मैंने कि 9 राज्यों की कुल जलीय सीमा कितनी है, 6100 किलोमीटर। और फिर हमारे पास समुद्र में ही 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, एक लक्षद्वीप है और एक अंडमान निकोबार। यदि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को शामिल कर लेता हूँ तो तब कितनी बैठती है कुल जलीय सीमा, 7516.6 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, ये था आपका पॉइंट जलीय सीमा वाला, ये इतना कंप्लीट है। और अब चलते हैं हम भारत की कुल स्थलीय सीमा। ठीक है बच्चों, भारत की कुल स्थलीय सीमा की तरफ देखेंगे अब हम। भारत की कुल स्थलीय सीमा कितना लिखा है, 15,200, और 15,200 में साथ देखेंगे अब हम। नोट करके लिखना बच्चों, पहले यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, स्थलीय सीमा में हमें देखने होते हैं अपने पड़ोसी देश। ठीक है, पड़ोसी देश देखने होते हैं इसमें। देखो पड़ोसी देश अब हम देखेंगे इसमें कि पड़ोसी देश हैं जिन्हें हमें ड्रॉ करना है। ठीक है बच्चों, इसमें देखेंगे अब हम अपने पड़ोसी देश की, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और कितनी कितनी सीमा लगी हुई है इनसे। देखो ये वाला तो सारा एरिया था, कौन सा, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जलीय सीमा वाला। ठीक है बच्चों, ये कौन सा था, जलीय सीमा वाला। इधर साइड क्या है, अरब सागर। इधर साइड क्या है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है बच्चों, तो और यहाँ पर कौन सा राज्य है, सॉरी कौन सा देश है यहाँ पर, तो आप कहोगे सर जी यहाँ तो नेपाल देश है। और यहाँ पर कौन सा देश है, तो यहाँ पर कौन सा बच्चों, भूटान है। और यहाँ पर कौन सा देश है, म्यांमार। कौन सा देश है यहाँ पर, म्यांमार। और यहाँ पर कौन सा देश है, चीन। और यहाँ पर कौन सा देश, इधर साइड पाकिस्तान। कौन सा देश है बच्चों, पाकिस्तान। और यहाँ पर अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। अब देखते हैं कि इनके साथ कितनी कितनी लंबी बाउंड्री लगी हुई है। एक देश रह चुका है और यहाँ पर एक देश आएगा, बांग्लादेश। कौन सा देश आएगा यहाँ पर, बांग्लादेश। देखो तो कौन कितनी कितनी बाउंड्री लगी हुई है। नेपाल के साथ कितनी बाउंड्री साझा करता है हमारा भारत, 1751। कितना बच्चों,
1751 किलोमीटर। भूटान के साथ कितना 699 किलोमीटर। कितना बच्चों 699। और चीन के साथ कितना 3488 किलोमीटर। म्यांमार के साथ कितना 1643 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ कितना तो 4096 किलोमीटर। ठीक है बच्चों। और पाकिस्तान के साथ कितना बाउंड्री लगा हुआ है हमारा 33-23 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर। ठीक है। तो ये सारी स्थलीय सीमा है। इधर साइड से जमीनी स्थलीय से मतलब होता है जमीनी बाउंड्री। जब आप काउंट करेंगे तो कितना बैठेगा जो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है बच्चों। तो ये सारी स्थलीय सीमा है। और स्थलीय सीमा कितनी थी 15,200 किलोमीटर। ठीक है। और यहाँ से एग्जामिनर दूसरा क्वेश्चन और बना देता है कि ऐसे कितने देश हैं जो हमारे साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। तो ये सभी देश वो हैं जो हमारे साथ एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। तो कौन कौन से देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। इनके साथ कितनी कितनी बाउंड्री लगी हुई है हमारी। पाकिस्तान के साथ 33-23 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, चीन के साथ 3488 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो ये वो देश हैं जो हमारे साथ स्थलीय सीमा या इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। अब बात करते हैं, इसमें लिखते हैं कि जो पानी से भी हमारे साथ लगे हुए देश हैं। ठीक है। तो पानी से भी हमारे साथ लगे हुए देश हैं। तो ये देश कौन सा है श्रीलंका। कौन सा देश है ये श्रीलंका। ठीक है। और इधर साइड को एक देश है लगा हुआ भारत की बाउंड्री से, यहाँ पर मालदीव। कौन सा देश है मालदीव श्रीलंका। और इधर साइड को एक देश लगा हुआ है इस तरीके से, ये भी एक देश है। तो ये देश कौन सा लगा हुआ है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। ठीक है। और यहाँ पर कौन सा है म्यांमार है। और इधर साइड को एक देश और है, ये कौन सा है थाईलैंड। ठीक है। ये कौन सा देश उधर साइड थाईलैंड। तो देखो इससे पहले जो हमने देश पढ़े वो पढ़े थे हमने भारत से इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने वाले, वो भी स्थलीय सीमा में। लेकिन अब ये जो लास्ट में देश लिखे हैं ये देश वो हैं जो भारत के साथ जलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ से अब हम नोट करके क्वेश्चन लिखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। ये तो मैंने अभी आपको समझाया है। तो अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से। पहला क्वेश्चन कि भारत किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी बाउंड्री साझा करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बांग्लादेश। दूसरा क्वेश्चन कि भारत किसके साथ अपनी सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा या इंटरनेशनल बाउंड्री साझा करता है सबसे कम। तो क्या हो जाएगा फिर इसका अफगानिस्तान। ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा और जलीय सीमा, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों बाउंड्री लगाते हैं। तो कौन कौन से हैं। एक देश पाकिस्तान। पाकिस्तान वो देश है जो भारत के साथ स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों लगाता है। आगे नेक्स्ट देश बांग्लादेश। बांग्लादेश वो है जो भारत के साथ स्थलीय सीमा भी लगा रहा है और जलीय सीमा भी लगा रहा है। नेक्स्ट तीसरा देश म्यांमार। म्यांमार वो देश है जो भारत के साथ स्थलीय सीमा भी लगाता है और जलीय सीमा भी लगाता है। ठीक है बच्चों। तो अब ये पॉइंट हम नोट करके लिखते हैं। ये पॉइंट अब हम नोट करके अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों नोट करके फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये लिखना है भारत के साथ स्थलीय सीमा
या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले देश कितने हैं? ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा बनाने वाला, सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तीसरा क्वेश्चन, सबसे कम स्थलीय सीमा, देखो स्थलीय सीमा भी कह सकता है एग्जामिनर आपको, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी कह सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें मैं ऐड कर देता हूँ कि सबसे कम स्थलीय सीमा, या मैं लिख सकता हूँ इसमें कि सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, एग्जामिनर आपसे सबसे कम स्थलीय सीमा भी बोल सकता है और सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बोल सकता है कि सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, बनाने वाला देश कौन सा है। अब इनके नाम से लिखने हैं कि कौन कौन से हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले क्वेश्चन पर आओ। ये सभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। भारत के स्थलीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत से करो यहाँ पर, भारत से स्थलीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश, या भारत से स्थलीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले देश कितने हैं? तो यहाँ पर कितने लिखोगे आप? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7। कितने हैं? 7। ठीक है बच्चों, सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो यहाँ पर क्या लिखना आपको? बांग्लादेश। क्या लिखना है इसमें? बांग्लादेश। सबसे कम स्थलीय सीमा या सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो इसमें लिखना है आपको अफगानिस्तान। क्या लिखना है इसमें? अफगानिस्तान। ठीक है, सबसे ज्यादा बांग्लादेश, सबसे कम अफगानिस्तान। अब बात आती है कि ये देश याद कैसे रखोगे आप? ये देश कैसे याद रखोगे आप? देखो, याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो याद रखने के तरीके से पहले मुझे ये रफ करना पड़ेगा, तभी मैं आपको याद करने का तरीका बताऊंगा, क्योंकि स्पेस कम है और स्पेस चाहिए हमें लिखने के लिए, तो ये इसे करना होगा हमें रफ। ठीक है बच्चों, इसे करते हैं अब रफ। इसे करते हैं रफ। देखो, ये देश याद रखने की एक ट्रिक है। ठीक है, एक ट्रिक याद रखनी है, पड़ोसी देश याद रखने की ट्रिक है ये। ट्रिक याद कैसे रखनी है? देखो, आपको लिखना है बचपन MBA, बचपन MBA। एक देश, 2 देश, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, अब देखो लिखोगे ब से बांग्लादेश। ठीक है बच्चों, च से चीन, प से पाकिस्तान और न से नेपाल। ठीक है, और M से बचपन MBA, मैं से म्यांमार और B से भूटान
ए से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। अब देखो बाउंड्री कितना कितना लगा हुआ है इनसे, 4096 बाउंड्री लगा हुआ है बांग्लादेश के साथ, 3,400 कितना 88, पाकिस्तान से 33 किलोमीटर, नेपाल से 1751, तो आप कहोगे कि 1751 रुपये का दान हमने दे दिया नेपाल को, म्यांमार के साथ 1643, भूटान 699 और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। तो यहाँ से कुछ समझ में आया। ये वाले जो मैंने ऑर्डर लिखाए हैं ना आपको, ये सारे ऑर्डर आपको एक सीरीज में है, इंक्रीज सीरीज है। इंक्रीज सीरीज कैसे, सबसे कम सबसे ज़्यादा, सबसे कम फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, उसी से ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा, फिर और सबसे ज़्यादा, फिर बांग्लादेश। ठीक है बच्चों, तो इसे कोड को आपको याद रखना है कि 55 MB, वैसे बांग्लादेश, जैसे चीन, वैसे पाकिस्तान, वैसे नेपाल, वैसे म्यांमार, वैसे भूटान और ऐसा अफगानिस्तान। जो स्टार्टिंग में देश आया हुआ है, सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है शुरू वाले में, सबसे लास्ट में आया हुआ है तो सबसे लास्ट से मतलब है कि सबसे कम जो बाउंड्री लगी हुई है वो अफगानिस्तान के साथ है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर, ठीक, इतना क्लियर बच्चों। ऐसा करते हैं अब हम रफ आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और आगे फिर आपको नोट डाउन करके क्वेश्चन लिखने हैं, नोट डाउन करके क्वेश्चन लिखने हैं कि भारत के साथ स्थलीय सीमा व जलीय सीमा बनाने वाले देश कौन से हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, भारत के साथ जलीय सीमा बनाने वाले कुल देश कितने हैं, ये लिखना है आपको अपनी कॉपी में। ठीक है बच्चों, तो भारत के साथ स्थलीय सीमा व जलीय सीमा बनाने वाले देश कौन कौन से हैं। एक देश है हमारे देश के साथ जो एक देश लगा था बाउंड्री जल वाली और स्थल वाली, पहला नाम लिखना है पाकिस्तान, क्या लिखना है पाकिस्तान। दूसरा बांग्लादेश, और तीसरा नाम लिखना है इसमें म्यांमार। ठीक है बच्चों, पहला देश पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश और तीसरा म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के साथ कुल जलीय सीमा बनाने वाले कुल देश कितने हैं। तो देखो इसमें कौन कौन से देश हैं, फिर काउंट लिख देंगे हम कितने हैं। नंबर 1 देश पे लिखना आपको कौन सा, पाकिस्तान, शॉर्टकट में लिखते हैं। नंबर 1 पर पाकिस्तान, नंबर 2 पर मालदीव, नंबर 3 पर कौन सा, फिर श्रीलंका, और फिर चौथा देश कौन सा लगा हुआ है, बांग्लादेश, और पांचवा देश कौन सा लगा हुआ है, इंडोनेशिया। कौन सा देश है बच्चों, इंडोनेशिया। 6 देश कौन सा लगा हुआ है, थाईलैंड, और 7वां देश कौन सा लगा हुआ है, म्यांमार। कौन सा देश है, म्यांमार। तो भारत की जलीय सीमा से लगे हुए कुल कितने देश हैं, 7। कौन कौन से, पाकिस्तान,
मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, थाईलैंड और म्यांमार। क्लियर बच्चों? कौन कौन सा बताया मैंने? पाकिस्तान, देखो कौन सा है ये? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड, बांग्लादेश, म्यांमार। 1 2 3 4 5 6 और सातवां कौन सा भी? इंडोनेशिया। इधर साइड को एक देश है, इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है। ये कौन सा है? इंडोनेशिया। कौन सा देश है बच्चों? इंडोनेशिया। तो आपने जाना कि जलीय सीमा बनाने वाले देश कितने हैं? टोटल 7। इनमें भी 3 देश ऐसे हैं जो जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों बनाते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपके क्लियर हो गया होगा। अब चलते थोड़ा सा आगे, नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। क्लियर? अब चलते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। सभी को नोट डाउन करके लिखना है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर नोट करके क्या लिखना है? एक लाइन इस तरीके से खींचनी है, एक लाइन आपको खींचनी है नॉर्थ से साउथ की साइड, और एक लाइन खींचनी है ये। ठीक है बच्चों, इसे मानो ईस्ट, इसे मानो वेस्ट, इसे नॉर्थ, इसे साउथ। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि भारत की नॉर्थ से साउथ तक, नॉर्थ टू साउथ तक कितनी लंबाई है? भारत की ईस्ट टू वेस्ट तक कितनी लंबाई है? ठीक है, तो कितना बताओगे आप? नॉर्थ से साउथ तक की लंबाई कितनी है भारत की? 3214 किलोमीटर। ठीक है, और वेस्ट टू ईस्ट कितनी है? 2933 किलोमीटर। ठीक, अब यहाँ पर आप लिख लो, ये क्वेश्चन बना के नोट करके लिखो। पहला क्वेश्चन, भारत की उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई कितनी है? दूसरा क्वेश्चन, भारत की पूरब से पश्चिम तक कुल लंबाई कितनी है? ये बताना है। तो बताओ, आप भी बताओ। देखो इसमें कितनी लंबाई लिखाई है मैंने। तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी लिखाई? आप लिखोगे कि सर 3214 किलोमीटर। दूसरा पॉइंट, ईस्ट टू वेस्ट टोटल लंबाई कितनी लिखाई? 2933 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर बच्चों? तो अब हम अपनी क्लास फॉलो करते हैं।
एक ये पार्ट बी था क्लास का। इससे पहले एक क्लास कराई थी मैंने पार्ट ए, और ये पार्ट बी थी। और आज के लिए इतना और करते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, जय हिंद।